डीएफसी की इस परियोजना में काफ़ी छेद दिखाई दे रहे हैं। यह घोटाले की बू यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हुई। ये है डीएफसी से तिलपता कंटेनर डिपो की ओर जाने वाली लाइन और इसका अंडरपास आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। ये तिलपता से मकोड़ा और जनपद की ओर जाती हुई नहर, और ये यहाँ पर ये नहर सूखी पड़ी है। वहीं तिलपता की ओर इस नहर में पूरी तरह से ये नहर अटी हुई है। यहाँ पानी का जो बहाव है वो एक ठहर सा गया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो अंडरपास है, इस अंडरपास में काफ़ी जो इस परियोजना में एक छेद दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पानी जो नहर का पानी है वो इस अंडरपास में लगातार रिस रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे और आपको पूरी इसकी एक कहानी, एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए विजन लैब न्यूज़ के साथ। डीएफसी के अंडरपास का नज़ारा, जल भराव की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। आप दिखाएंगे दूसरी ओर बनी हुई है ऊपर की ओर, और यहाँ से ये लगातार पानी यहाँ रिसता रहता है। और ये इस अंडरपास में पानी का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये है डीएफसी जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को दादरी गोड़ाकी से जोड़ती है। और ये इसका अंडरपास तिलपता गांव के पास बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कैसी ये हालत। और इससे एक सवाल यहाँ लगातार पैदा हो रहे हैं कि ये जो परियोजना है डीएफसी की, इस परियोजना है ये छेद दिखाई दे रहे हैं। पानी लगातार यहाँ से रिसता रहता है। और दूसरी ओर जो तिलपता से निकलकर मकोड़ा और जनपद की ओर जाने वाली नहर है, वो उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो गया है। तिलपता की ओर जो नहर है वहाँ पे पानी बिल्कुल भरा हुआ है और जल भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो ये मकोड़ा की तरफ नहर जाती है वहाँ पानी नहीं है और बिल्कुल सूखी पड़ी है। यहाँ हम बात भी करेंगे पानी से गुजरते हुए वहाँ। जल भराव की स्थिति, ये नहर से इधर डीएफसी के और जो पक्का कंक्रीट से ये नाला बनाया है, यहाँ पर कुछ पानी जा रहा है, लेकिन इसका ज़्यादातर पानी अंडरपास में घुसता हुआ। इससे लगता है कि ये जो डीएफसी की परियोजना है इसमें काफ़ी छेद है और घोटाले की ओर ये इशारा करता हुआ एक समय नहर ये इसका पानी बड़ा स्वच्छ और निर्मल हुआ करता था। यहाँ पर पशुएं इस पानी में नहाते थे और पीते थे। यहाँ तक कि आम लोग भी यहाँ पर इस पानी का प्रयोग कई तरह से किया करते थे। लेकिन आज ये एक गंदे नाली में तब्दील होती नहर और इनसे कहते हैं आवाज़ आनी चाहिए, कहते 2.5 साल से बंद है ये, जबकि गांव का उल्टा वापिस पानी जा रहा है। गांव में गंदगी फैल गई, बीमारियां फैल रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि हमने इसके संबंधित विभाग के जीएम से बात करी, लेकिन वो हाँ करके छोड़ देता है। इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसका पानी जो है उसके अंदर जाता है, जिससे कई बार इसमें कई चीज़ें ठीक करवा रहे हैं, लेकिन आज तक ठीक नहीं है। उसकी कानूनी कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी महोदय से भी हम मिलेंगे।
तिलत्ता गांव के निवासी और प्रमुख समाज सेवी सुखबीर आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो डीएफसी वाला मामला है, जो अंडरपास है, जो तिलत्ता कंटेनर डिपो को मेन लाइन से जोड़ता है, तो इसमें एक तरह से जल भराव रहता है और जो ये तिलत्ता से जो नहर जाती है मकोड़ा की तरफ, वो बिल्कुल रोक दी गई है। और हाँ, जो कंक्रीट का जो नाला बनाया है वो उससे पानी रिसता हुआ। तो आर्य जी क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ी समस्या है और जो गांव की जो नहर है वो एक तरह से नाले में बदल गई है और उसका जो पानी है वो मकोड़ा और जनपद की ओर नहीं जाते हुए वापस बैक मार रहा है। धन्यवाद जी। मेरा इसके विषय में ये कहना है जी, करीब 2.5 साल हो गए जी, और ये इन्होंने जो हमारे यहाँ सिंचाई विभाग की ये नहर थी, तो पानी जो मकोड़ा साइड को जाता था, लेकिन इन्होंने जब ये जो है इसमें अंडरपास बनाया तो इन्होंने हमारा पानी रोक दिया गया। अब वो पानी वापस उल्टा जा रहा है, जिसमें कचरा भी हो गया, पूरा कूड़ा करकट बीमारियां घर कर रही हैं। कई बार मैंने उनके जीएम से बात करी, लेकिन कह रहा जी अब खोल देंगे, अब खोल देंगे। एक बार खोला, उनका पानी जो उस दीवार में जहाँ भ्रष्टाचार की जड़ है वो निकल के अंदर आ जाता है। कई बार उनसे कह लिया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और नहर में मौके पर जाकर देखा, मैंने भी वहाँ जाकर, आपने भी देखा है, बीच में बांध बना रखा है जो हमारे अधिकारों का हनन होता है और गांव वाले को बीमारियां दे रहा है। तो इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इस तरह के इतना बड़ा पुल बना, ओवर ब्रिज बन रहा है, अंडरपास बना है, तो उसमें इस तरह की घटना हो गई, वो तो कल दीवार गिर जाएगी, लोग बाग दब जाएंगे, उसमें वाहन जाते हैं वो भी गुजर रहे हैं, वो भी दब जाएंगे। तो इसमें मैं ये चाहूँगा जिला प्रशासन, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी और अथॉरिटी के सीओ साहब इसका दौरा करें और इनकी जो है कार्रवाई कर, तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। ये जो नहर का पानी है ये पूरी तरह से मकोड़ा और जनपद की ओर नहीं जा रहा है। जो जितना एरिया ये डीएफसी के अंडरपास का है, वहाँ जो वो पक्का कंक्रीट का नाला बना था, तो उसमें दिक्कत है, उसमें दरार आ रही है और सारा पानी वो अंडरपास में भर जाता है। इस वजह से उन्होंने रोका हुआ। हाँ, हमने जो नाली बनवाई थी इस वजह से कि इस गांव का पानी नहर का जो है, क्योंकि पीछे से भी आता है और गांव का पानी जाता है कि ये आगे के लिए निकल जाएगा, लेकिन इन्होंने उस नाली में आज तक पानी नहीं छोड़ा। 1-2 बार छोड़ा, पानी कम हुआ, फिर उनके जो क्या होता है कि उस जो उन्होंने भ्रष्टाचार की नींव रखी है वो अंडरपास, उसमें अगर दीवार में अगर पानी आता है, जबकि नहीं आना चाहिए। अंडरपास तो बहुत अच्छे मजबूत उसके बनते हैं स्ट्रक्चर के, लेकिन उसमें सारा पानी अंदर है। मौके पे जाके देखो, कोई भी गाड़ी बिना पानी के, पानी में कर निकल के नहीं जाती, तो सारी वहाँ खामियां हैं इनकी, उसको छिपा रहे हैं, देखने वाला कोई है नहीं। तो जिला प्रशासन ही इसमें कार्रवाई करे तुरंत। ये समस्या कब से चली आ रही है? ये करीब 2.5 साल तो हमें हो गए जी कहते हुए उनसे। वहाँ के जीएम जो है उसके फ़ोन नंबर भी हैं, सारे नाम भी है, उसको कई बार कह लिया, उससे रुके जी अब खुलवा रहे, अब खुलवा रहे, खुलवाता है नहीं कि उसकी पोल खुलती है, उसमें पानी अंदर आता है और अब भी आ रहा है मौके पे, और मौके पे पानी बंद है नहर का, जो कि वापसी में आ रहा है। कभी आज तक हुआ नहीं कि वापसी पानी आए। वापसी जो भी नहर भर रही है, जो हाँ जी, बैक मार रही है, तो ये पानी घरों में घुसने के लिए भी घर में क्या है जी, उसमें जो है बात यहाँ है कि जब पानी ही नहीं उसका आगे चलेगा तो बैक मारेगा, और उसमें खरपतवार, रुकते हुए पानी में खरपतवार पैदा होता है जो सारे सबकी जड़ है। तो खरपतवार पैदा हो गया उसमें, और मौके पे कोई भी अधिकारी आके देख सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे आप जिला प्रशासन से, सरकार से या डीएफसी के अधिकारियों से? हम डीएफसीसी के अधिकारियों से भी, जिला प्रशासन से भी, अथॉरिटी को भी, उसके क्योंकि कोई भी यहाँ काम बिना अथॉरिटी के भी नहीं हो रहा है, तो सारा ही उनका प्रतिनिधिमंडल या खुद जिलाधिकारी महोदय देखें आके, और इनको बहुत ही जेल के सलाखों के पीछे भेजे जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। कई सौ करोड़ का घोटाला है इसमें, जितने भी ये वो बने तो अंडरपास, कोई देखने वाला नहीं है। अब ये गांव की समस्या है तो हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं तो ग्रेटर नोएडा में बारिश में जो पानी भरता है उसमें कितनी गाड़ियां डूब गई। तो इस तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि गांव के पास में आ रहा है। तो हम पीड़ित हैं, हमारी नहर को ना रोका जाए, उसको तुरंत सफाई भी वो ही करवाएं। जिन्होंने पानी रोक रहा, खरपतवार उनकी वजह से बढ़ा है, सफाई कौन करेगा? सफाई भी उनके द्वारा ही होनी चाहिए और इसको तुरंत खोला जाए, नहीं तो आंदोलन होगा इसके
कोई भी हम काम नहीं करने देंगे आगे को इनका। रेलवे के उस पर ही ट्रैक पर जाम देंगे हम। ये एक मामला है जो कि डीएफसी के अंडरपास का है। यहाँ हमने तिलप्पा गांव के प्रमुख समाज सेवी सुखवीर आर्य जी से बात करी। यहाँ जो गांव के लोग हैं ये बहुत ही समस्या से पीड़ित हैं। जो नहर का पानी है जो शिवराजपुर कैलाशपुर की तरफ से यहाँ तिलप्पा के नहर में आता है, एक समय ये पानी बहुत साफ हुआ करता था। आज भी पानी ये लगातार आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो पानी जाता है ये मकोड़ा और दूसरी ओर जाता है। लेकिन यहाँ जब से ये डीएफसी का जो रेलवे लाइन का ये अंडरपास बना है, तो जो नाले का जो एरिया जो डीएफसी का वो बिल्कुल कंक्रीट से बना दिया गया है। लेकिन जब भी पानी वहाँ छोड़ा गया तो वो पानी रिस्क के सारा अंडरपास में भर गया। इस वजह से अधिकारी उस पानी को नहीं छोड़ रहे हैं और बीच में ही ये बांध सा बनाकर वो रोका हुआ है, और वहीं ये पानी जो है बैक मार के तिलप्पा गाँव में ये घरों में घुसने को मजबूर है। या इन्होंने ये साफ ये ऐलान किया है कि यदि डीएफसी जिला प्रशासन और सरकार और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस समस्या को नहीं निस्तारित करके इस पानी को वहाँ से निकाला नहीं गया, तो जांच नहीं की गई, तो इसका फिर ये आंदोलन करेंगे और रेलवे ट्रैक को भी जाम करेंगे। ये बात इनका ऐलान किया है। यदि इस मामले में डीएफसी या दूसरे जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत होती है तो उनके पक्ष को भी हम इसमें प्रसारित करेंगे।